हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में। स्टूडेंट्स, प्लस टू का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से अपना चल रहा था, जिसके अंदर अपना सेकंड चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका था बेटा। दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो अपनी चल रही थी उसके अंदर फर्स्ट पोर्शन हमने पहले वाले लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है। अब अपना जो सेकंड पार्ट आता है बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जो इंपॉर्टेंट सम है, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के अपने ये 6 सम हैं, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा। उम्मीद करता हूँ किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हर एक बात, हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। अगर फिर भी बाय द वे आपको कोई दिक्कत हो भी जाए बेटा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देना बेटा। जब भी देखूँगा सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे बेटा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहना है, इसी तरीके से जैसे आप जुड़े हुए हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। आपकी तरफ से यही मेरे लिए फीस होगी, यही मेरे लिए क्या होगा बेटा, आपकी तरफ से चार्ज होगा। समझ आ गई बेटा बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 9π/8 माइनस में 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 अपने को प्रूव करना है बेटा। किसके इक्वल? 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाय 3। बहुत ही आसान सम है बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए, अपने को जो चीज़ें दे रखी वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। 9π/8 माइनस में 9/4 साइन इनवर्स और 1/3, ये इतना पार्ट मैंने लिख लिया। इज इक्वल टू वो हम प्रूव कर देंगे। अब देखो, इन दोनों में से आपको क्या कॉमन नज़र क्या आ रहा है बेटा? आप कहोगे सर हमें 9/4 कॉमन आ रहा है नज़र। कैसे? ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये 9 से, ये भी 9 से, तो इसका मतलब अपने पास 9/4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास बन गया बेटा π/2। माइनस में इसको कॉमन निकाला तो मेरे पास कितना बन गया बेटा? साइन इनवर्स 1/3। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। अब देखो, अपने पास है बेटा 9/4 और π/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/3। बेटा एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x हो तो आंसर होता है π/2। अगर मेरे को यहाँ से कोस इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास बन जाएगा बेटा π/2 माइनस में साइन इनवर्स x, और x की जगह यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे को? 1/3। तो यानी साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है। और अगर π/2 माइनस में साइन इनवर्स x है तो वो क्या बनेगा बेटा? कोस इनवर्स x बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का समझ में आ रहा है ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं है आपको? तो चलिए मैं यहाँ से इसको रफ करके और इस पार्ट को लिख देता हूँ बेटा। क्या? कोस इनवर्स 1/3। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? ये लगभग आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अपने को प्रूव करना था इसके इक्वल। और इसमें क्या है बेटा? अपने पास 9/4 साइन इनवर्स है। इसका मतलब इसको भी मैं किस में बदलूंगा बेटा? साइन के अंदर। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं इस पार्ट को थीटा मान लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा? कोस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा। क्यों मान रहा हूँ? इसलिए मान रहा हूँ बेटा क्योंकि मेरे को आंसर किस में लेके आना है? साइन इनवर्स के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा? 1/3। और मेरे को चाहिए था साइन, तो साइन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 1/9 और इसका आ जाएगा बेटा रूट। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का समझ में आ रहा है ना? अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या बन गया बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू 9 एकम 9, 9 माइनस 1 8/9, और इसका बन गया बेटा रूट। कोई दिक्कत? यहाँ से मैं रफ कर दूँ इतना पार्ट, तो इसको थीटा के इक्वल प्रूव किया था, पुट किया था सॉरी। अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा? साइन और थीटा इज इक्वल टू √8 का 2√2 और 9 का कितना बन गया बेटा? 3। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास कितना बन गया बेटा? ये बन गया जी साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाय
3। और ये थीटा किसको पुट किया था बेटा, इस इतने पार्ट को, यानी इस इतने पार्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाय 3, है ना आसान। तो हमने क्या लिख दिया बेटा, 9/4 इंटू साइन इनवर्स और 2√2 डिवाइड बाय 3, ये अपने पास आंसर आ गया। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा, पक्का समझ में आया ना। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ही आराम से हम हर एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। आगे वाला सम अपने को क्या दे रखा है, देखो बेटा, जितना ज़्यादा आसानी से करने की आप कोशिश करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, जितने ज़्यादा कंसेप्ट पर अपना माइंड लगाने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स आएगा। तो नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सम अपना क्या दे रखा है, 2 tan इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू, अपने पास है बेटा tan इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स। थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज दे रखी है उसके अंदर 12 सम तक तो ये था बेटा कि इस चीज़ को इसके इक्वल प्रूव करो, और ये जो 13वां सम है उससे आगे 17 तक जो भी सम दे रखे बेटा उसमें ये है कि ये चीज़ इसके इक्वल है तो आप x की वैल्यू फाइंड करो। बात समझ में आ गई। तो हम आगे वाले सभी सम के अंदर क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी जो एंगल अपने को दे रखा है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये इसके इक्वल है तो इसको भी हम सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू जो भी आएगी इस तरीके से। तो चलिए बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है बेटा tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा जो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ ना वो साथ के साथ राइट डाउन करते जाना आपको। अपनी मैथ की नोटबुक में लिख लो, चाहे मैथ की बुक के अंदर लिख लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ज़रूर लिखना है। अब देखो थोड़ा सा हम आगे सोल्व करें तो x की जगह अपने को यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है बेटा, कोस एक्स आ रहा है ना। मैं जहाँ पर मेरे को x दिखता है वहाँ पर क्या लिख दूंगा, कोस एक्स लिख दूंगा। तो अपने पास क्या बन गया बेटा, tan इनवर्स, ये बन गया बेटा 2 कोस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। और ये किसके इक्वल है बेटा सारा, ये इसके इक्वल है जी, किसके, tan इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है किसी बच्चे को तो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसल, अपने पास यहाँ पर क्या बच गया बेटा, 2 कोस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस में कोस स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 2 बाय साइन एक्स, क्योंकि 1 बाय साइन क्या होता है बेटा, कोसिकेंट ही होता है, तो यानी ये 2 कोसिकेंट ही बन जाएगा वापस। अब देखो साइन से एक पावर कैंसिल, अपने पास यहाँ पर क्या बन गया बेटा, 2 इंटू कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस सारे को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, साइन ऊपर चला जाएगा और कोस आ जाएगा नीचे, और साइन बाई कोस क्या होता है, 10। आप कहोगे सर हम तो इसको इसी तरीके से सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करो बेटा। अब जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो कोस बाई साइन क्या होता है बेटा, कोट, तो यानी यहाँ पर तो बन गया मेरे पास कोट एक्स इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके डिवाइड में, तो डिवाइड में जाते कितना बन गया बेटा अपने पास 1। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाए बेटा, कोट इनवर्स, और यहाँ पर बन गया 1, और कोट इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, π/4, क्योंकि कोट 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो अपने पास π/4 है, इसका आंसर आ गया। और अगर आप 10 में इसको चेंज करते तो भी कितना आता बेटा, अपने पास आंसर π/4 ही आता। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बेटा। इसी तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से आराम से हम हर एक सम को सोल्व करते जाएंगे। आगे वाला सम है बेटा अपने पास क्या, 14 नंबर सम कहता है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये इसके इक्वल है, अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो ये सम बहुत ही आसान बन जाएगा। 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई अपने पास क्या बेटा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर दे रखा बेटा अपने को 2 tan इनवर्स एक्स, सॉरी 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब देखो ये 2 डिवाइड में ना, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में, तो मैं यहाँ से 2 कैंसिल कर देता हूँ, इस जगह आ गया। और अब बेटा वही फॉर्मूला बन जाता है 2 tan इनवर्स एक्स का। वो फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बेटा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा था जी हमने
tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है, तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इसकी जगह हम क्या लिख दें बेटा, टेंजेंट इनवर्स 2x, x की जगह कितना बेटा अपने पास 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अलग कर दिया और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू अपने पास क्या पड़ा है बेटा, टेंजेंट इनवर्स एक्स, और टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स हो गया कैंसिल। अब इसको अलग सोल्व कर लेते हैं, ये इधर एक्स बच गया, इसको सोल्व करें तो अपने पास क्या बनेगा बेटा 2 और 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। नीचे वाले को अगर मैं सोल्व करूं तो नीचे वाले का एलसीएम क्या बनेगा बेटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर बन गया बेटा अपने पास 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। देखो 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने सोल्व कर दिया। ऐसे इसका स्क्वायर करूँगा तो बेटा देखो ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही होता है ना। लेकिन आगे माइनस है तो जो माइनस वाला बनेगा वो तो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस वाला बनेगा वो माइनस का बन जाएगा। तो वही हम करेंगे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में अपने पास हो जाए बेटा 2x, और इज इक्वल टू किसके है वो, इस x के इक्वल ही तो पड़ा है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते जाओ, देखो बेटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इधर 1 प्लस एक्स है, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, ये पार्ट आ जाएगा यहाँ और ये पार्ट आएगा यहाँ, लेकिन जो कटता है उसको हम पहले काट देते हैं। 1 से 1 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2x और 2x कितने हो गए बेटा अपने पास 4x हो चुके हैं। यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ बेटा इस जगह से। अब देखो ऊपर अपने पास रह गया बेटा 2 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, ये तो ऊपर वाला, ये ऊपर रह गया बेटा अपने पास क्या 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया, और नीचे अपने पास कितना रह गया बेटा 2x प्लस में 2x कितना रह गया 4x, और इज इक्वल टू अपने पास पड़ा है बेटा x। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। आगे चलते हैं बेटा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो थंब इम्प्रेस यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है बेटा। अब देखो 2 से ये हो गया, 2 पे कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो 1 माइनस एक्स, और देखो ये बेटा 1 प्लस एक्स से एक पावर होगी कैंसिल, तो ऊपर अपने पास क्या बन गया बेटा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय अपने पास कितना बन गया बेटा 2x, और इज इक्वल टू अपने पास है x। कोई भी दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास बन गया बेटा 2x स्क्वायर। ये x स्क्वायर उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा प्लस का, तो यानी अपने पास आ गया 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाए बेटा 1/3, और x की वैल्यू निकालूंगा तो आंसर आ जाए 1/√3। ये अपने पास इसका राइट आंसर आ चुका है। बहुत स्टेप बाय स्टेप जैसे चलते जाएंगे ना, हर एक टॉपिक को समझ के करते जाएंगे तो हर एक सम आसानी से सोल्व होता जाएगा। इसी तरीके से हम आगे वाला सम करेंगे बेटा। उम्मीद करता हूँ हर एक बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो टेंशन तो लेनी ही नहीं है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। आपको करना क्या है, जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप करनी है बेटा। नेक्स्ट सम अपने को दे रखा है साइन टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये तो बेटा अगर आपने ध्यान से पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज अच्छे ढंग से की है ना तो ये सम आसानी से सोल्व कर दोगे, लेकिन मैं करवा दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने को क्या दे रखा है बेटा साइन, और यहाँ पर दे रखा है टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब देखो मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर मैं टेंजेंट इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दूँ तो मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा एक्स। बनेगी कि नहीं बनेगी ये बताओ, बनेगी ना। अब देखो अगर मैं इसको थीटा लिख दूं तो मेरे पास क्या बन गया बेटा साइन थीटा, यानी टेंजेंट थीटा तो मेरे पास है एक्स, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए साइन थीटा की। अब अगर आपने 10th क्लास वाले फॉर्मूले सारे के सारे अच्छे ढंग से ट्रिग्नोमेट्री वाले पढ़ रखे हैं या समझ रखे हैं तो वो ये समझो है ना बेटा चुटकियों में हल कर दोगे। कैसे, देखो अपने को ये पता है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर x है तो उससे मेरे को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। 8.4 एक्सरसाइज के अंदर हमने 10th क्लास में ये किए थे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फॉर्म में चेंज किया था, सभी को किया था ना, वही सेम यहाँ पर करने की कोशिश करते। देखो टेंजेंट थीटा अपने को पता बेटा कि साइन और कोसिकेंट का आपस में रिलेशन होता है कि नहीं होता।
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट या कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन होता है। और कोसिकेंट और कोट का आपस में रिलेशन होता है। कैसे होता है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। और कोट और टेंजेंट का भी आपस में रिलेशन होता है। कैसे? 1 बाई कोट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा या 1 बाई टेन इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। पढ़ा है ना। इसका मतलब टेंजेंट का कोट के साथ रिलेशन, कोट का कोसिकेंट के साथ रिलेशन, कोसिकेंट का साइन के साथ रिलेशन, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? पक्का समझ में आ रहा है? अब देखो हम सोल्व करते हैं कैसे। हमने पढ़ा कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है जी, बिल्कुल सही बात है। अपने पास आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 बाई 10 का मतलब 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का मैंने कर दिया स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आ गया अपने पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर। प्लस में कैसे आया जी? ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का, बस इतना ही तो बात है। अब देखो अपने पास क्या बनेगा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेके सोल्व करें तो अपने पास क्या बनेगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या कर दूंगा बेटा? रूट। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए थी? साइन की। तो साइन क्या होता है बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है जी 1 बाय कोसिकेंट थीटा, यानी इसको पलटेंगे, जैसे इसके नीचे बना तो इसको पलट दिया तो इसको भी पलट देंगे। और बेटा जैसे रूट में दोनों के ऊपर अलग अलग करूँगा तो एक्स स्क्वायर का रूट तो हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास कितना बच जाएगा बेटा? ऊपर तो एक्स, नीचे बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। यही तो आपका जो ऑप्शन दे रखा था वो है आंसर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आगे वाले सम की तरफ चलते हैं बेटा। बहुत ही आसान है, इसको मैं थोड़ा सा हल करके आपको दूंगा और फिर इसकी सोल्व ट्रिक भी बता दूंगा बेटा। 16 नंबर जो सम है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये इस तरीके के सम पूछे जाते हैं बेटा, और हम क्या करते हैं फॉर्मूलाज के चक्कर में पड़े रहते हैं। वास्तव में जो समझ वाली बात है ना वो हम यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बेटा कहाँ कहाँ पर हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए अपने को नेक्स्ट सम क्या दे रखा है, बड़ा ही आसान है बेटा, ध्यान से समझना है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस में 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और अपने को वैल्यू निकालनी है x की। ध्यान से समझते जाना बेटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा कि 2 साइन इनवर्स x जो होता है वो होता है किसके इक्वल? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। और फिर भी अगर आपको ध्यान में ना आए तो ध्यान ये देखना बेटा, 2 साइन इनवर्स x है ना, इसको ऐसे मान के चलो 2 साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर देखो आप साइन रख के देखो, 2 साइन थीटा 1 माइनस में कोस के 1 माइनस में साइन स्क्वायर बनेगा, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा? कोस स्क्वायर ही होता है, और रूट कैंसिल तो कोस थीटा, तो यानी आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो बनेगा ना? बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। अब देखो आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हो। इसको मैं इसे सोल्व करूँ तो मेरे पास क्या बन गया बेटा? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये पार्ट, प्लस में अपने पास आ गया साइन 2 साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसे लिखेंगे तो अपने पास क्या बन गया बेटा? साइन इनवर्स 2x, और यहाँ पर रह गया बेटा 1 माइनस में एक्स के इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, कौन सा? साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता क्या है? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में y अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो देखो x की जगह तो ये पूरा पार्ट और y की जगह ये पूरा पार्ट, दोनों हम इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू बनेगी। लेकिन बेटा आपको इतना सम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप सोल्व करोगे, x की जगह तो ये पुट करोगे, y की जगह ये पुट करोगे, और करके इसको सोल्व करके आंसर भी मेरे पास भेजोगे। और अगर इसको डायरेक्ट हम हल करने की कोशिश करें तो देखो बेटा अपने को पता है कि ये प्लस में ये इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, समझने की बात। तो अगर बाय द वे मैं यहाँ से साइन उधर लेके जाऊँ, मान लो उधर वाली साइड लेके जाऊँ, तो मेरे पास क्या बन गया बेटा? साइन इनवर्स पाई बाई 2 बनता है, साइन पाई बाई 2 बनेगा ना, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1, यानी इधर वाली साइड मेरे पास 1 बन जाए तो वो क्या बन जाएगा? पाई बाई 2
2 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। ध्यान ये रखना, इधर वाला साइन ये वास्तव में उधर लेके नहीं गया मैं, बस एक तरीके से सोचने का मतलब तरीका है कि उधर वाली साइड अगर साइन चला जाता तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी बनती, 1 बनती। तो मैं क्या करूँगा, इधर वाली साइड को 1 बनाऊंगा। और 1 कैसे बनेगा बेटा, जब x की जगह 0 पुट कर दूँ, इस x की जगह 0 पुट कर दूँ, तो ये तो मेरे पास बन गया बेटा क्या, साइन इनवर्स 1, और ये मेरे पास बन गया बेटा क्या, 0 और इज इक्वल टू π/2, और यही तो इसके इक्वल होता है ही। तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे बेटा, 0 पुट कर देंगे। इस तरीके से आप सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट सम आज के अपने टॉपिक का वो हम करते हैं बेटा, क्या कहता है, फाइंड tan इनवर्स x/y माइनस में tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। tan इनवर्स x/y माइनस में tan इनवर्स x माइनस वाई और डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ऐसे मान लो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x माइनस वाई, तो x/y माइनस में x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाई 1 प्लस में x/y इंटू में x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ध्यान से समझते जाना है बेटा, टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पर अपने पास ऊपर वाले को सोल्व करें तो अपने पास बनेगा बेटा y और x प्लस वाई एलसीएम। तो y से y कैंसिल रह गया क्या, x प्लस वाई, और x प्लस वाई किसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, फिर माइनस का साइन x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल रह गया क्या बेटा, y किसके साथ मल्टीप्लाई, y x माइनस में वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस में वाई स्क्वायर। और नीचे अपने पास क्या आ जाए बेटा, वही एलसीएम सेम आएगा, इसका एलसीएम में आ गया बेटा y इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर बन जाएगा y x प्लस में वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर वाले को अगर सोल्व करेंगे तो प्लस में अपने पास आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा एक्स वाई। अब देखो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, और वाई एक्स से एक्स वाई कैंसिल, और यहाँ से भी बेटा अपने पास एक्स वाई से वाई एक्स कैंसिल। तो ऊपर अपने पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास क्या रह गया बेटा, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल। तो अपने पास कितना बन गया बेटा, टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, π/4। तो इस तरीके से आज अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। नए लेक्चर में मिलेंगे बेटा नया चैप्टर लेके, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, किसी भी तरीके के बहकावे में ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। तो कल मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।